गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम लेसन 2 को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा इस लेसन में कि हिंसा के बारे में हमें विस्तार से समझा रहा है। शुरू में हमने देखा कि हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक हिंसा होती है और एक आंतरिक हिंसा होती है। आगे हमने पढ़ा कि मनुष्य जीवन के सभी स्तरों पर हिंसा होती है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो फिर जवान हो, सभी स्तरों पर हिंसा होती है। आगे हमने पढ़ा कि घर में पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा होती है, और इसमें हमें बताया गया कि शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो केवल एक परीक्षा को उत्तीर्ण करना और नौकरी प्राप्त करना नहीं होती है। ऐसी आशा की जाती है कि ये जो शिक्षा है ये हमें इससे आगे ले जाने में मदद करेगी, हमें ये जो हिंसा है इसको समाप्त करने में मदद करेगी। अब आगे बताया गया हमको कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो मृत हो चुकी है, उसे जला दिया गया है, दफना दिया गया है, पाप बनाकर उड़ा दिया गया है। अब हम जो लोग हैं उन्हें एक नई संस्कृति का निर्माण करना होगा, और नई संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो हिंसा पर आधारित न हो। नई संस्कृति जो हमारी होगी वह पुरानी संस्कृति से अधिक अच्छी होनी चाहिए, जो कि हिंसा पर आधारित न हो। अब देखिए, कल से आगे पढ़ते अपन। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम केवल पीछे बैठकर और यह कह नहीं सकते हो कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं शेष सभी लोगों का अनुसरण करूँगा। आप लोग जो है वो केवल पीछे बैठकर यह कह नहीं सकते हो कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं शेष लोगों का अनुसरण करूँगा एंड सेक सक्सेस एंड पोजीशन, और पद और सफलता की खोज करूँगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम शेष सभी का अनुसरण करेंगे, जैसा पहले वाले लोग करते आ रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारा उद्देश्य केवल सफलता और पद की खोज करना नहीं होना चाहिए। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करोगे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आपके जो बच्चे हैं वो इससे पीड़ित हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने भी ऐसा ही किया तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत दुखी हो जाएगी। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपका समय अच्छा हो सकता है, आपका जो समय निकलेगा, जो गुजरेगा समय, वो अच्छा हो सकता है। बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, इसलिए तुम्हें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और परिवार के सुरक्षा के नाम पर एक आदमी का दूसरे आदमी से निर्दयी व्यवहार करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से निर्दयी व्यवहार करना। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रुएल्टी, तुम्हें बाहरी निर्दयता का भी ध्यान रखना होगा, एंड वॉयलेंस और हिंसा का, एंड द इनवर्ड वॉयलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और आंतरिक हिंसा जिसके बारे में तुम अभी जानते भी नहीं हो। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम केवल पीछे बैठकर और ये कह नहीं सकते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं शेष लोगों का अनुसरण करूँगा एंड सेक सक्सेस एंड पोजीशन, और पद और सफलता की खोज करूँगा। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करोगे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, आपके बच्चे इससे दुखी हो जाएंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपका समय अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चों को इसका भुगतान करना होगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, इसलिए तुम्हें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, बाहरी निर्दयता एक आदमी से दूसरे आदमी का भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रुएल्टी, आपको बाहरी निर्दयता पर भी विचार करना होगा, एंड वॉयलेंस और हिंसा पर, एंड द इनवर्ड वॉयलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और आंतरिक हिंसा जिसके बारे में तुम अभी जानते भी नहीं हो। तो इसके द्वारा
हमें ये समझाना चाहता है लेखक कि अगर आपने इस हिंसा पर ध्यान नहीं दिया, इन चीज़ों पर आपने सुधार नहीं किया, तो आपका समय तो अच्छा निकल सकता है, लेकिन आपके आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ हैं उसका समय बहुत ख़राब निकलेगा। उनका जो समय है वो बहुत ख़राब निकलेगा, वो दुखी हो जाएंगे और तरह तरह के कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद पर ही नहीं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होगा और उसके अनुसार हमारा कार्य करना होगा। देखिए आगे, यू आर स्टिल यंग, तुम अभी भी युवा हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जो ही तुम वृद्ध होगे, यू विल रियलाइज, आप महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कैसे आंतरिक रूप से एक मनुष्य नरक में होकर गुजरता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, महान कष्टों में होकर गुजरता है, बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि इसका लगातार स्वयं से, विद हिज वाइफ, अपने पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड्स, अपने भगवान से झगड़ा होता रहता है। यू आर स्टिल यंग, आप अभी भी युवा हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जो ही आप बड़े होगे, यू विल रियलाइज, आप महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कैसे आंतरिक रूप से मनुष्य नरक में होकर गुजरता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, महान कष्टों में होकर गुजरता है, बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि उसका लगातार स्वयं से, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड्स, और अपने भगवान से झगड़ा होता रहता है। ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, वह दुख और भ्रम में होता है। इन सब चीज़ों को लेकर जो एक मनुष्य है वह दुखी होता रहता है और उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। एंड देयर इज़ नो लव, और वहाँ पर प्यार नहीं होता है, नो काइंडलेसनेस, दयालुता नहीं होती है, नो जेनरसिटी, उदारता नहीं होती है, एंड नो चैरिटी, और कोई भी दानशीलता नहीं होती है। ऐसे स्थान पर कोई भी हमारा जो कार्य है वो अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों का वहाँ पर अभाव होता है। एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और एक व्यक्ति के नाम के पीछे PhD हो सकता है, और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन विद हाउस एंड कार्स, और वह घरों और कारों के साथ व्यापारी बन सकता है। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन यदि उसमें प्यार नहीं होता है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं होता है, काइंडलेसनेस, दयालुता नहीं होती है, नो कंसिडरेशन, विचारशीलता नहीं होती है, इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वह एक पशु से भी अधिक खराब होता है। तो वह वास्तव में एक पशु से भी अधिक खराब होता है। बिकॉज ही इज़ कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड, क्योंकि वह एक ऐसे संसार में योगदान देता है दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, जो कि बहुत अधिक विनाशकारी है। यू आर स्टिल यंग, आप अभी भी जवान हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे ही आप बड़े होगे, यू विल रियलाइज, आप महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कैसे आंतरिक रूप से मनुष्य नरक में होकर गुजरता है, गोज थ्रू ए ग्रेट मिजरी, महान कष्टों में होकर गुजरता है, बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि उसका लगातार स्वयं से, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड्स, अपने भगवान से झगड़ा होता रहता है। ही इज इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, वह दुख और भ्रम में होता है। एंड देयर इज नो लव, और वहाँ पर प्यार नहीं होता है, नो काइंडलेसनेस, दयालुता नहीं होती है, नो जेनरसिटी, उदारता नहीं होती है, एंड नो चैरिटी, और कोई दानशीलता नहीं होती है। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और एक व्यक्ति के नाम के पीछे PhD हो सकता है, और ही में बिकम ए बिजनेसमैन विद हाउस एंड कार्स, और वह घरों और कारों के साथ एक व्यापारी बन सकता है। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन यदि उसमें प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडलेसनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, विचारशीलता नहीं है, इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वह एक पशु से भी अधिक खराब होता है। बिकॉज ही इज़ कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वह एक ऐसे समाज में योगदान देता है जो कि विनाशकारी होता है।